So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बहुत अच्छी अपडेट है। पिछले साल कई बार मेल लिखे गए बहुत सारे बच्चों के जो आईएससी में पढ़ते थे और जो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ते थे, और इस साल उन सभी की बात सुन ली गई है। इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अब इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगी। सो दिस इज नो मोर अ सीबीएसई पेपर ऑल टुगेदर। यार हमारे आईएससी में बच्चा 11th 12th के अंदर जब आता था तो माइक्रो और मैक्रो पढ़ता है। सीबीएसई में बच्चे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो पढ़ते हैं। स्टेट बोर्ड में सब लोग क्लास 12th में माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ते हैं। तो इस साल से एनटीए ने सिलेबस को चेंज कर दिया है इकोनॉमिक्स के। आइए जरा देखते हैं कि सिलेबस में क्या आएगा। इस साल पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जा रही होगी बच्चों से। पिछले साल तक ऐसा नहीं होता था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता था भाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन का पहला चैप्टर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये आईएससी में कट करा दिया गया था, लेकिन इस बार यहां के तो सिलेबस में है ही है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड पूरा टॉपिक आएगा। सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। यहां पर जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया लेवल का पेपर पूछा जा रहा होगा। सिमिलरली डिमांड का पूरा चैप्टर आएगा, फॉलोड बाय दैट सप्लाई मिलेगा, प्रोड्यूसर बिहेवियर मिलेगा, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये सब पिछले साल तक सिलेबस में था ही नहीं भैया, सब कुछ नया आ चुका है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये एकदम पूरी चीजें आएंगी। सिंपल टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, जिसको हमारे यहां मार्केट मैकेनिज्म कहते थे। तो आईएससी वाले बच्चों को इस साल काफी एज मिलने वाला है ओवर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में नहीं पढ़ी। सीबीएसई वालों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती है क्लास 12th में, हमारे आईएससी ने पढ़ा है, काफी एडवांटेज मिलेगा। तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मिल रहा होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पेपर में। बात समझ में आ रही है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देखें तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें आने जा रही है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं से भी नहीं पूछे जाने वाला है। अब मुद्दे की बात यह है कि मुश्किल क्यों हो जाएगा ये पेपर। इस बार मुश्किल यह है कि ऑल कंपल्सरी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑल कंपल्सरी का मतलब 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 के 50 आपको पेपर में सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन मिल रहा होगा 5 नंबर का, मतलब 250 नंबर का यह पेपर होने वाला है। अगर आपने गलत किया तो -1 आपको मिल जाएगा। इस बात को इस बार दिमाग में रखना। हमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इस पेपर को नॉकआउट करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से 100% लेकर आएंगे हम इकोनॉमिक्स के अंदर। चलो भाई बढ़ते हैं, अगले सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। तो नो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओनली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच कुड एवर हैपन इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल मेरे साथ बैठकर मेल किया था एनटीए को कि क्या ये डिस्क्रिपेंसी है, क्या ये सीबीएसई का पेपर है। ऐसा नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर। अकाउंटेंसी का भी सिलेबस एकदम बेहतरीन कर दिया है इन्होंने। आओ जरा देखा जाए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर जैसे ही आप आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहां पर नहीं मिलने वाले, ठीक है ना भाई। जैसे पार्टनरशिप डीड मिलेगी, फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट्स जैसी चीजों को यहां पर स्किप कर दिया गया है। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि आईएससी में नहीं पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं तो एडमिशन का टॉपिक, गुडविल का टॉपिक, रिटायरमेंट का टॉपिक, डेथ का टॉपिक तक आपको यहां पर मिल रहा है। डिसोल्यूशन जैसा कोई भी चैप्टर यहां पर इस साल नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं सॉरी, डिसोल्यूशन की अगली यूनिट है। हमको लगा डिसोल्यूशन ही हटा दिया, मजे ही मजे हो जाते हैं फिर तो। डिसोल्यूशन भी आपको अलग से पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा। शेयर्स का पूरा चैप्टर सारा है, डिबेंचर्स का पूरा चैप्टर आपको मिल रहा है। अब जरा तुम थोड़ा सा ध्यान से एक चीज देखोगे मेरे साथ साथ तो बड़ी मजा आने वाली है। यूनिट नंबर 4 जो लिखी है यहां, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यहां पर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि भाई साहब कि डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या। आप देखो यहां पर लिखा है शेयर्स कैपिटल में शेयर की नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आने वाला है, ठीक है ना।
प्रीमियम डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स पूरा आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट शेड्यूल 6 के हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो भी पूरी आएगी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ रहा है एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब रिडेम्पशन का टॉपिक यहां पर नहीं है। हमने आईएससी में पढ़ रखा था पहले, पिछले साल तक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हुआ करते थे, लेकिन जो इस बार सिलेबस से मिस आउट होते दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में हम लोग को बाकी चीजें भी पढ़नी होंगी, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरा मिलेगा। अब अच्छी बात क्या है, ये एक ऑप्शनल यूनिट भी ऐड की गई है जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। पिछले साल तक सारे बच्चों के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मैंडेटरी था, इस साल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्शनल में आएगा, मतलब 50 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे और 50 के 50 ही आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। पेपर का लेवल पिछले साल के लेवल से इस बार कम से कम 5 to 6x हो जाएगा, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाना, ठीक है ना। तो ये रही अकाउंटेंसी की बात। अकाउंटेंसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। देखो अकाउंटेंसी में एक और बढ़िया चीज की कि एनपीओ का कहीं जिक्र नहीं है, तो एनपीओ आपको पढ़ना ही नहीं है, एनपीओ हटा दिया गया है। पार्टनरशिप है, केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव कॉमन साइज। तो अब हमको नहीं करना होगा एनपीओ का टॉपिक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटेंसी में सिलेबस कंसिडरेबली कम किया गया है। अब एनपीओ कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ना सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ना आईएससी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ना स्टेट बोर्ड्स में आ रहा है, तो सिलेबस को इस बार चेंज किया गया है। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में। अब जितने बच्चे मेरे को देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने क्लास 12 में कॉमर्स अपना एक सब्जेक्ट ले रखा है। सारे कॉमर्स वाले बच्चे बिजनेस स्टडीज को ही सेलेक्ट करके आएंगे। हमारे आईएससी में ही होता है कि बिजनेस स्टडीज भी है, कॉमर्स भी है, लेकिन सारे कॉमर्स वाले बच्चे जब अपने सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे होंगे, फॉर्म फिलिंग वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो देख लेना, आप बिजनेस स्टडीज ही टिक करके आओगे, वही आपका सब्जेक्ट है, और देखोगे पूरा सिलेबस भी वही है। अब जरा सिलेबस के अंदर आते हैं तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पूरा पूरा पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, ये आईएससी ने नहीं पढ़ा है, तो नया टॉपिक उनके लिए खुलकर आएगा। लेकिन कुछ कुछ इन्होंने चैप्टर नंबर 2 और 3 में सीबी गुप्ता के अंदर पढ़ भी रखा है। फिर मार्केटिंग का आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी टॉपिक हमारे आईएससी में नहीं पढ़ा है किसी बच्चे ने, तो ये एक नया टॉपिक आपको मिल रहा होगा। सो ये सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का। अब आपके लिए ना एक बड़ी अच्छी बात है, इस साल के पेपर में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट में पेपर दिया जा सकता है। 3 डोमेन दे सकते हैं और 2 और चीजें दे सकते हैं, ठीक है, या आप 4 डोमेन दे दो, 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज तो मैंडेटरी है। अब जरा लैंग्वेज का सिलेबस ले लेते हैं, फिर आपकी और भी डाउट्स हैं धीरे धीरे मैं सारे कवर करते जाऊंगा। अब अगर आप लैंग्वेज देख रहे हैं तो आपके लैंग्वेज में पूछा क्या जाएगा। पहली बात तो अगर आप आईएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिवली एज है आपको इस पेपर में, काहे को, बिकॉज आप इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज सेक्शन ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ते हो, जो कि बाकी स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई के बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, तो काफी एज मिलेगा आपको इस पेपर के अंदर। अब पेपर किस पे पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, और वर्बल एबिलिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीअरेंजिंग द पार्ट्स है, मैच द फॉलोइंग है, चूज द करेक्ट आंसर है, और सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है ना भाई, ऑल कंपलसरी। अब आते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट के ऊपर, और अगला सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट ऐसी चीज है जो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता, टेंशन मतलब मैं ये भी प्रिपेयर करवाऊंगा, इसकी पूरी टीम है हमारे पास जो प्रिपेयर करवाएगी। जनरल टेस्ट के अंदर क्या आएगा भाई, आओ जरा देखते। जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर्स आएगा, स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। 6 महीने का पिछला करंट अफेयर्स तैयार कराना है, मैं तैयार करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मतलब क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग पूछा जाएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, एंड जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। अब मैं आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, वो क्या बात है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में इस साल आपको क्या करना है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको 5 चीजें भरनी है। आप सभी बच्चे मेरी बताई हुई चीज फॉलो कर सकते हैं, अपने 3 स्ट्रॉन्ग डोमेन सब्जेक्ट्स को फिल करिए। जैसे आप सभी बच्चों के पास अकाउंटेंसी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और कॉमर्स होगा, ये 3 तो आप भरो ही भरो। अगर किसी के पास मैथमेटिक्स है और उसको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैथमेटिक्स भी भर सकते हो। साथ में इंग्लिश तो देना ही देना है, बिकॉज ये कंपलसरी सब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। अब यहां पर आप जनरल टेस्ट फिल कर सकते हो, आप चाहो, मेरे हिसाब से जनरल टेस्ट फिल करना चाहिए, बिकॉज आपका ऑप्शन बढ़ जाता है सिलेक्शन का।
जनरल टेस्ट नहीं भरना है तो आप कोई चौथा सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं। लेट्स से पीएड है आपके पास, पीएड फिल कर दिया, कंप्यूटर है या मैथमेटिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है तो उसको फिल कर सकते हो। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने कोर सब्जेक्ट अलोंग विद जनरल टेस्ट और इंग्लिश भर के पेपर देने जाता इस साल। इस साल का लेवल पिछले साल से डिफिकल्ट आने वाला है, इसके लिए पहले से तैयार रहना, ठीक है ना। इसकी तैयारी हमारे ऑलरेडी बोर्ड्स में होना शुरू हो गई, तभी तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो गए ना भाई। अब अगर जिन बच्चों को मेरे साथ तैयारी करनी है तो हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के 2 बैचेस हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। पहला बैच शुरू हो रहा होगा बैच 1 शुरू हो रहा होगा मार्च 25 से। इसकी फीस मात्र अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है 5000 रुपीज है, जिसके अंदर 3 बुक सेट्स आप पे घर पर डिलीवर किए जाएंगे। हमारा दूसरा बैच अप्रैल 5 को शुरू हो रहा होगा, इसकी भी फीस मात्र 5000 रुपए है, इसमें भी 3 बुक सेट्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। इस दोनों कोर्सेज के अंदर तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं, साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट की पूरी टीम है जो आपको हेल्प कर रही होगी। तो मतलब ये पांचों चीज की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट की डोमेन पढ़ाकर छोड़ दिया, ना ना, बोला ना शुभम संभाल लेगा, आखिरी समय तक साथ निभाएगा। तो ये पांचों चीज की प्रिपरेशन कराएंगे। ये 3 बुक सेट्स आपको घर पर डिलीवर करेंगे, ये दोनों ई बुक्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साथ आपको बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देने हैं, क्राइस्ट का पेपर देना है, नारसी मुंजी देना है, आईपी मैट का पेपर देना है, तो फतेह इज द राइट कोर्स फॉर यू। इसके भी 2 बैचेस हैं। पहला बैच शुरू हो रहा है मार्च 25 से और दूसरा शुरू होगा अप्रैल 5 से। इसकी जो फीस है वो 7000 रुपीज है, बिकॉज इसके अंदर 6 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। इसकी भी फीस 7000 रुपीज है और 6 बुक सेट्स आपको घर पर डिलीवर किए जाएंगे। ये 2 बैचेस अलग अलग क्यों हैं? ये 2 बैचेस अलग अलग इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर जल्दी खत्म हो रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर बाद में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यही रीजन है, दोनों में ही सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में इंक्लूडेड रहेगी। जिस बच्चों को एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर कॉल लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं, या आपको दिक्कत लगे तो आप फोन करें 8112601234 पर। अगर कुछ बच्चों को ऑफलाइन आकर पढ़ना है मेरे साथ तो ऑफलाइन के लिए एक नंबर है 8299364494। पिछले साल करीबन कोलकाता से 40 से 50 बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, देहरादून से बच्चे आए थे, तो करीबन हम ऑफलाइन में सिर्फ 100 बच्चों को ही ऑन इनविटेशन एडमिशन ले पाते हैं, उससे ज्यादा हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप इस नंबर पर अपना स्लॉट जरूर बुक कर ले। बाद में मैं सिर्फ कान पकड़ के आपसे माफी ही मांग पाऊंगा क्योंकि मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। सिर्फ इन्विटेशन के बेसिस पर 100 ही बच्चों का एडमिशन ऑफलाइन के अंदर हो सकता है। ऑनलाइन में वी हैव लिमिटेड सीट्स, ऑनलाइन में वी हैव प्लेंटी ऑफ द सीट्स जिसमें आप बच्चे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन की वी हैव अ डिफरेंट फीस ऑल टुगेदर। ऑनलाइन की फीस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी कोई दिक्कत लगती, परेशानी लगती, कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपके लिए फॉर्म फिलिंग वीडियो भी लेकर आऊंगा। जब तक मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो नहीं लाता हूं तब तक आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी इस फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हर यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे एडमिशन मिलेगा, मैं सब बताता चलूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।